भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गाना वही लक्ष्य भगवान। हमने टाइटल ही ऐसा दिया है कि आपको पहले ही समझ में आ जाए कि गाना वही वही से मतलब वही गाना जो आप बचपन से कई दफे सुनते आए हैं, आपके होठों पर चढ़ा हुआ है। उसके शब्द भी शायद आपको याद हो, और शब्द नहीं तो उसका म्यूजिक तो आपको जरूर याद है। जैसे ही म्यूजिक सुनते हैं आपको गाना एकदम रिकॉल हो जाता है। जो लोग संगीत का, फिल्मी संगीत का शौक रखते हैं, तो हमने सोचा कुछ गाने ऐसे चुन के लाएं आपके लिए जिसका अर्थ, उसके शब्द ऐसे हैं, उसकी रचना ऐसी हुई है कि उसका अर्थ सीधा सीधा प्रेमी प्रेमिका, आशिक माशूका, लवर बिलवेड, एक्टर एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन की तरफ ना लग के एक दूसरे को वहां तो लगाया गया है, वहां फिल्माया गया, ऐसी सिचुएशन बनाई गई है फिल्म में, वो उसके अर्थ भगवान की तरफ मुड़ जाएं और वो शब्द भगवान की तरफ लग जाएं और वो गाना भजन का रूप ले ले। जी हाँ, पहले आइए गाना सुनते हैं। बहुत ही मशहूर गाना, बहुत पुराना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। पहले गाना सुनते हैं सुर ताल में, उसके बाद देखते हैं कैसे ये शब्द सीधा जाके भगवान की तरफ लगाए जा सकते हैं। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जमी तो जमी आसमान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। मिटा ना सकेगी जिसे अब फिजा भी, मिटा ना सकेंगी जिसे अब फिजा भी, जला ना सकेंगी जिसे बिजलियां भी। मोहब्बत का वो आशिया पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। जहां से मोहब्बत की राहें मिली है, जहां से मोहब्बत की राहें मिली है, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई है। न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जमी तो जमी आसमान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। आपने गाना सुना, आइए देखते हैं ये फिल्मी सिचुएशन पर लिखा गया गाना, हीरो हीरोइन के बीच में प्रेम को जतलाता हुआ गाना।
जो भी आप उसको कहना चाहें, रोमांस कह लें, ये कैसे इसके शब्द भगवान की तरफ लग सकते हैं। तो तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ये एक प्रेमी, भगवान का प्रेमी, स्त्री हो या पुरुष, वो भगवान को, जब उसको भगवान की शरण मिल जाती है, जब भगवान की स्वीकृति मिल जाती है, जब भगवान से उसको पूरा प्रेम हो जाता है, तो वो कहता है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। भगवान को प्राप्त करने के बाद ऐसा लगता है कि सारे संसार की प्राप्ति हो गई, कोई भी वस्तु उसके लिए अप्राप्त नहीं रहती है। तो तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। उसके लिए जमी तो बहुत छोटी चीज रह जाती है, संसार के पदार्थ, ये मटेरियलिस्टिक चीजें उसके लिए बहुत तुच्छ हो जाती हैं। उसको ऐसा लगता है उसको आसमां, पूरा का पूरा जहां ही मिल गया है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के बाद किसी और चीज को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रह जाती, बाकी सब चीजें बहुत ही तुच्छ हो जाती हैं। और अंतरे में कहते हैं मिटा ना सकेगी जिसे अब खिजा भी, कि अब एक बार भगवान की स्वीकृति मिल गई, एक दफे भगवान से सच्चा प्रेम हो गया, तो उसको, उसका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। संसारिक पदार्थ, संसारिक दुख, संसार के लोग, संसार के आंधी तूफान, संसार की मुसीबतें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मिटा ना सकेंगी जिसे अब खिजाबी, कि अब मुझे मिटा नहीं सकती। वो अमर हो जाता है। भगवान से प्रेम करने वाला, शायद सब लोग ना जानते हो, वो अमर हो जाता है। करने वाला या करने वाली, यहां पर स्त्री पुरुष दोनों को लेकर कहा गया, कोई ये ना सोचे कि खाली पुरुषों की या खाली स्त्री की बात की गई है। आगे बोलते हैं जला ना सकेंगी जिसे बिजलियां भी। अब बिजली भी उसको कुछ नहीं, बल्कि गीता में श्लोक आया है कि जिसको ना तलवार काट सकती है। ऐसा बहुत सारे दृष्टांत बहुत सारे शास्त्रों में मिलते हैं कि उस व्यक्ति का, उस प्रेमी को का अब कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो जला ना सकेंगी जिसे बिजलियां भी। एक कवि ने अपने भाव व्यक्त करें कि अब बिजली भी मुझे जला नहीं सकती, क्योंकि बिजली गिरने से राख हो सकते हैं। मोहब्बत का वो आशियां पा लिया है, उस मकाम पर, उस जगह मोहब्बत हो गई है जहां पर जिसके आगे कुछ है नहीं। तो मोहब्बत का वो आशियां पा लिया है, ऐसी जगह मोहब्बत हो गई है कि अब ना बिजलियां उसका कुछ बिगाड़ सकती, ना उसका संसार की मुसीबतें, आंधी तूफान अब कुछ बिगाड़ सकते। दूसरे अंतरे में कहते हैं जमाने के गम प्यार में ढल गए। जितने जमाने के दुख थे, नानक दुखिया सब संसार, देदारी कोई सुख ही ना देखा। संसार में केवल और केवल दुख है। इन्हीं जमाने के गमों को उसने प्यार में ढाल लिया। मतलब इन जमाने के गमों से ऊपर उठकर उसने भगवान से प्रेम कर लिया। तो कहते हैं जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए। और जैसे ही भगवान की तरफ रुख होता है, भगवान से प्रेम होता है, तो उम्मीदें इतनी जग जाती हैं। उम्मीदें का मतलब ये नहीं कि उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, बहुत सारी आशाएं हो जाती हैं, पर यहां पर वो कह रहे हैं उम्मीदों के जैसे दिए जल गए हैं, चारों ओर उसको उजाला ही उजाला। यहां पर हम अगर आजकल की भाषा में कहें तो उसको चारों तरफ पॉजिटिविटी दिखाई देती है, क्योंकि दिए जल गए हैं। उम्मीदों के चारों तरफ पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखता है। वो पॉजिटिविटी के दिए जैसे चारों तरफ जल गए हैं, उम्मीदों के दिए जल गए हैं कि जब से तुम्हें मेहरबान, जब से आपकी कृपा हुई है, जब से भगवान की कृपा, जब से भगवान का आशीर्वाद मिला, भगवान की ब्लेसिंग्स मिली, तो उसको उसमें उसने बोल दिया कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, कि जब से मैंने आपकी कृपा मुझे मिली है, जब से आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी है, तो मेरे साथ ये सब हुआ जो अभी बताया गया। और आखिरी अंतरे में कहते हैं जहां से मोहब्बत की राहें मिली हैं वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। जैसे ही भगवान की तरफ जीव चलता है, उसके संसार के दुख अपने आप कटने शुरू हो जाते हैं उसको, क्योंकि उसको वो परम सुख दिखना शुरू हो जाता है, उसको वो परम आनंद दिखना शुरू हो जाता है। तो ये संसार के दुख उसको ऐसे लगते हैं जैसे बहुत बड़ी कोई लाइट हो या सूर्य की रोशनी हो, तो उसके सामने छोटे छोटे अंधेरे कोई मायने नहीं रखते। बड़ा अंधेरा भी मायना नहीं रखता, तो छोटे क्या रखेंगे। तो वो यहां पर कहा जहां से मोहब्बत की राहें मिली है, मतलब जब से उसने इस भगवत प्रेम पे, अध्यात्म की तरफ चलना शुरू किया, वहीं से उसकी गर्दिशें थम गई हैं। गर्दिशें एक उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है मुसीबतें, दुख, मिजरी, आप जो मर्जी कह लीजिए। वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई, मतलब वहीं से उसको दुख महसूस होने बंद हो गए। आगे बोलते हैं ना बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है। अब ऐसा उसको लगता है कि अब मैं भगवान से कभी नहीं बिछड़ूंगा या बिछड़ूंगी, क्योंकि मुझे वो कारवां मिल गया है
जिसमें केवल और केवल सुख है, केवल और केवल आनंद है। इस आनंद की अनुभूति वही कर सकता है जिसने इसका स्वाद चखा हो। हमको लगता है कि इस गाने के भाव में उस भक्त ने, उस प्रेमी ने पूरी तरह से ये बता दिया है कि उसको इस भगवत अनुभूति, भगवत प्रेम, भगवत समर्पण से क्या चीज मिला है। तो तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही होगी। अगले कैप्सूल में आपके लिए ऐसा ही कोई बहुत मशहूर, बहुत प्रचलित, बहुत सुना हुआ गाना आपके लिए लेके आएंगे और फिर देखेंगे कैसे वो गाना एक भजन का रूप ले लेता है, जबकि ओरिजिनली वो एक फिल्मी सिचुएशन पर गाया गया था, लिखा गया था। इन्हीं शब्दों के साथ सादर प्रणाम।